ये बेचारा बहुत बीमार है। इसके ऊपर आज मैंने दवाइयाँ डाल दी ना, जो मैं वेट से लेकर आई हूँ इसकी स्किन कंडीशन के लिए, और उसके ऊपर मैंने सारी डाल दी। तो आई होप कि ये ठीक हो जाए। ये फिरता रहता है मोहल्ले में। अभी आया है तो फिर खाना दिया, पानी पिया इसने, और अब मैंने इसके ऊपर देखें पूरी दवाई डाल दी है क्योंकि ये पकड़ा नहीं जाता। तो अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। आज़म, 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 आई होप कि ये दवाई सारी डिफ्यूज़ कर जाए सब जगह और आप ठीक हो जाए। तो जी ये साफ़ हो गया, देख रहे हैं आप, और वो बिल्ली का खिलौना पड़ा है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि हाउ, क्या कहते हैं, हमने किस तरह सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर जब लोगों को कोई पुराना फर्नीचर, पुरानी क्या कहते हैं कैबिनेट्स वगैरह नहीं चाहिए होती हैं तो वो घर के बाहर रख देते हैं। तो जो मेरा कारपेंटर भाई है उससे मैंने ये नमाज़ पढ़ने की चौकी बनवाई उससे। ये जो तख़्त है ये बेसिकली एक धोबी की मेज़ थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने इसको लिया, उसने इसके पाँव कटवा के इसको तख़्त बनाया। फिर जब उन्होंने घर चेंज किया तो नए घर में जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो तख़्त है, क्योंकि यहाँ चीज़ें डिस्पोज़ ऑफ करना भी बड़ा मसला हो जाता है, तो उन्होंने कहा बस आप ये तख़्त उठा के ले जाएं। तो वो मैं उठाकर हम ले आए क्योंकि गाड़ी का ख़र्चा ज़्यादा होता है। अच्छा, और ये जो टेबल है, ये एक हमारा बेड टूट गया था। पाकिस्तान में शायद आपने ना सुना हो या साउथ एशिया में ना सुना हो कि बेड टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेड टूट जाते हैं क्योंकि लकड़ी डिफरेंट होती है और चिपबोर्ड होता है, व्हाटएवर। तो उसका मैंने ये टेबल बनवाई कारपेंटर भाई से, तो गुजारे के जितनी बहुत अच्छी सी टेबल बन गई है। अच्छा, फिर आपको पता है ना जो कट पीस होते हैं इसके चिपबोर्ड के, और इसको ये लैमिनेशन कहते हैं, व्हाटएवर, तो वो भी ये देखें ये यहाँ से ख़राब हो रहा है। तो वो यूज़ करके जो पीछे बचे होते हैं जो यूज़ नहीं हो रहे होते, तो उससे भी ये बेड बन सकता है, ये टेबलें बन सकती हैं। तो सस्टेनेबिलिटी,
लो जी, हम आ गए किचन में फाइनली, क्योंकि है तो हमारा किचन व्लॉग देख रहे हैं आप। अब साथ साथ खाना भी चढ़ना है और साथ साथ ये भी साफ़ होना है। और आपको पता है 45 मिनट्स ज़ाया हो गए हमारे। अब खाना 45 मिनट्स लेट हो जाएगा, ठीक है। और आज रेड मीट का डे है, वो जो मेडिटेरेनियन डाइट में वंस अ वीक खाया जाता है, रेड मीट। तो जी अब काम शुरू करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जनाब, मैं सबसे पहले चढ़ाती हूँ मसाला गोश्त का, और वो एक नॉर्मल कुकर में, क्योंकि अगर मैंने उसमें डाला ना इंस्टा पॉट में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंस्टा पॉट ज़रा स्लो काम करता है। तो इसमें मैंने अब पहले मसाला गलाना है, ताकि बहुत अच्छी, वैसे तो गोश्त में ही लोग सब कुछ डाल के चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको पता है कि थोड़ा वेजिटेबल्स आती हैं मुंह में, और फिर हमारे घर में मसला होता है। तो मैं अब इसमें सारा गीला मसाला और नमक डाल के चढ़ा देती हूँ। तो ये देखें, ये अदरक, हल्दी, लहसुन, और अभी आपको दिखाती हूँ प्याज टमाटर। जल्दी जल्दी पकाएं और फिर आपको ब्लैंचिंग। और आज फिर मैंने, आपको तो पता ही होगा, आज फिर मैंने ब्लैंचिंग करनी है बीट रूट की, चुकंदर की। हाँ जी, तो ये अदरक को सुना है कि जी यूं करके छीलना चाहिए, तो और यूं करके नहीं करना चाहिए क्योंकि टेस्ट से फ़र्क पड़ जाता है। तो जब मुझे इसका कोई बायोकेमिकल रीज़न असल में मिल जाएगा, तब मैं ये करना शुरू करूँगी। तो मैं अभी आज ढूंढूँगी, और अगर मुझे मिल गया ऐसा कोई रीज़न, तो फिर मैं इसको स्क्रैप करूँगी और पील नहीं करूँगी। तो आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि स्क्रैप करने में बड़ा टाइम लगता है यार, कौन स्क्रैप करता फिर। तो चलो जी, ये हो गया। तो ये देखें जी, मसाला मैंने आपको दिखाया है कितना है। ये 1 किलो मटन के लिए है। तो वंस अ वीक या मटन या बीफ जो रेड मीट होता है, उसको खा लेना चाहिए। तो अब ये 4 टमाटर हैं, बहुत गंदे टमाटर हैं, लेकिन बहरहाल क्या करें। सो ये जा रहे हैं टमाटर, और 1 प्याज जा रहा है। ये लें जी, ये बन गया। ये वंस अ वीक एडल्ट्स के लिए, छोटे बच्चों को तो मैं 2-3 दफ़ा ये बनाकर देना चाहिए। बीफ से बच्चों को कुछ नहीं होता, तो बीफ का कीमा वगैरह। मटन महंगा होता है, तो 1 ही दफ़ा पकेगा। ये मेरे ख्याल में 2-3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ 1 किलो के लिए। तो बीफ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बीफ का कीमा। तो वो उन्हें हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिया जाता है, और दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और इसमें अब नमक डालती हूँ, ठीक। और फिर बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये गया नमक से इन टमाटरों का और प्याज का पानी जल्दी बाहर निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि जब बाहर से लाइन सोल्यूशन होगा, इनका पानी जल्दी निकलेगा और ये जल्दी गलेंगे। दिया, अब हम चलाते हैं अपनी चिमनी और गोश्त रख देते हैं। 1 मिनट में आइडियली इसको, मसाले को गल जाना चाहिए। फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। अब मैं धोती हूँ गोश्त, और सच्ची सिंक में कोई जगह ही नहीं है कहाँ गोश्त धोएं। चलें जगह बनाते हैं। आ गए मेरे चुकंदर, मैं इनको जल्दी जल्दी छीलती हूँ, ठीक है, 10x में। तो ये जनाब इमर्जन ब्लेंडर में से ब्लेंड कर रही जी। गोश्त मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें नमक डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डालती हूँ, और 15-20 मिनट के लिए चला देती हूँ।
अब जी इसके अंदर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाना है। बक्स देखें ये आ गया। तो ज़्यादा एवोकाडो वो ज़्यादा बीट रूट नहीं है, यही काफ़ी होगा। रिमेंबर ये मैं ढक्कन वाला आइस ट्रेज लाई थी, देयर वंडरफुल, बहुत काम की चीज़ है। तो पानी उबल गया है। बीट रूट को 1 से 3 मिनट्स तक इस पानी में डालूंगी और फिर उसको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दूंगी इसमें। तो आज हम बीट रूट का सैलड खाएंगे। जी हो गए 3 मिनट और अब मैं इसको निकाल के ये और यहीं मैंने ये फ्रोज़न पानी रख दिया है, इसमें जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। जिस पानी में बर्फ़ होती है उस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्रीज़ होता है और ये टेम्परेचर अब डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जल्दी जल्दी मैं डाल रही हूँ। अब इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, कहते हैं उसका ब्लांचिंग से टेस्ट नहीं, कलर बहुत अच्छा हो जाता है। जो आपने ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखी होंगी ना, बड़े प्यारे प्यारे जो बीन्स होते हैं उनके बड़े प्यारे प्यारे ग्रीन कलर्स होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो ब्लांच करते हैं। अब क्यों ऐसा कोई करता है, इसका रीज़न क्या है? उसके कई रीज़न्स हैं। सुना है कि जो क्लोरोफिल को तोड़ता है एंजाइम, वो इस बॉइलिंग में ख़त्म हो जाता है। और दूसरा है कि जो एयर होती है वेजिटेबल्स के अंदर या लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, वो निकल जाती है। तो जब वो एयर निकल जाती है तो उनका ग्रीन कलर उभर के नज़र आता है, सामने आता है। तो ये अब मेरी वेजिटेबल्स हो गई ब्लांच। इनके अंदर जो एसेंशियल विटामिन्स वगैरह हैं वो अब मज़ीद डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे और इसमें से एयर निकल गई तो इसका कलर उभर कर सामने आएगा। तो व्हाटएवर, वैसे वेजिटेबल्स को अगर आपने प्रिजर्व करना है तब भी उन्हें ब्लांच करके प्रिजर्व करें। तो इसमें अब ये कच्चे की क्वालिटी भी है, इसके बैक्टीरिया वगैरह भी मर गए हैं और ये अब नरम भी है थोड़ी सी और सैलड के तौर पे यूज़ हो सकेगी। और उसमें से ऑक्सलेट भी निकल गया है जो उसको एक्यूरेट टेस्ट देता है। ये लें जी, ये हमारा बीट रूट तैयार है। इसको ऐसे ही खा लें या इसमें और चीज़ें मिला लें, तो वाई नॉट ईट इट जस्ट लाइक दिस। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मिलाऊंगी। ये रह गया, इसको काटते हैं पतला पतला और ये अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिलाती हूँ। ये देखें जी, दैट्स ऑल। थोड़ा सा और मिला दूँ और इसको मैं अब ठीक, द सैलड इज़ रेडी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ है। अब मैं क्लिंग फिल्म लगा रही हूँ। छोटा सा टिप कि जहाँ जब भी क्लिंग फिल्म बंद करें तो इसको थोड़ा सा ये इस तरह करके बंद करें ताकि पता चले कि कहाँ से दोबारा खोलनी है। मेरे पास आलू पड़े हैं, मैं जल्दी जल्दी इन आलूओं को छीलूं। ये आलू गोश्त वाले आलू हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में गोश्त भी तकरीबन गल गया होगा, तो लग रहा है कि खाना तैयार हो गया। 1 घंटे में किचन गंदा हो गया। किचन अभी तक साफ़ नहीं हुआ, दुआ करें कि किचन भी साफ़ हो जाए। और इस आलू गोश्त में मैं सिर्फ काली मिर्च डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। गोश्त के मुकाबले में आलू थोड़े हैं तो मुझे लगता है कि मुझे मटर डाल देने चाहिए सर। अब मैं मटर डाल देती हूँ आलूओं के साथ, क्योंकि वेजिटेबल्स वो बैलेंस नहीं कर रही। देखिए ना, गोश्त 1 किलो है तो ज़्यादा वेजिटेबल्स होनी चाहिए। सोचती हूँ अब ये गल गया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आलू और मटर। डिसाइडेड अगेंस्ट मटर क्योंकि वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स जो है ना वो मटर नहीं पसंद फरमाते, तो बस अब इसमें पानी डालते हैं, चढ़ाते हैं।
बताना भूल गई कि मैंने अब आलू डाले थे, उसके साथ ही आलूओं के हिस्से का नमक डाला। तो एक मसाले के हिस्से का नमक होता है, एक गोश्त के हिस्से का नमक होता है और एक आलूओं के हिस्से का, ये सब्ज़ी के हिस्से का नमक होता है। और वो सब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर मैं तैयार हुए की आपको तस्वीर दिखाऊंगी और इंशाल्लाह होपफुली प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।